हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म्य के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली कथा का आज दूसरा भाग आप इस कथा में सुनेंगे। इस वीडियो को देखने मात्र से, इन परम पावन कथाओं को श्रवण करने मात्र से मनुष्य को साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यदि इसके पहले के अध्यायों की कथा आपने नहीं सुना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, उन्हें अवश्य श्रवण करें। तो एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इक्त्वा सा तुराबु था देव देवो जनार्दन देवदूतिस्तभ्यरभ्य नारायण परो भवत्। अर्थात ऐसा कहकर भगवान जनार्दन वहीं पर अंतर ध्यान हो गए और उसी समय से देवदूती भगवान जनार्दन के ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि बोले कि हे महर्षि, मैं कृतकृत हुआ। गंगा जी में स्नान करने से पवित्रता की नाई विष्णु भगवान की इस कथा से आज मैं पवित्र हुआ हूँ। जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करके जो पुण्य फल प्राप्त करता है, वही पुण्य फल आज मैं इस परम पावन कथा को श्रवण करने मात्र से पा गया हूँ। हे प्रभु, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कृपा करके उस परम पावन स्तोत्र को कहिए जिससे मनुष्य घोर पाप से मुक्त हो सकता है। ब्राह्मण से विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया और हे विप्र, आप बड़ों के सत्संग से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। लोमस जी कहते हैं, मैं तुमसे उस समय अमोल स्तोत्र का रहस्य कहता हूँ जो मुझे स्वयं गरुण जी से प्राप्त हुआ था। हे विप्र, यह शुभ स्तोत्र सब पापों को हरने वाला और आत्मज्ञान करने में सबसे उत्तम है। वासुदेव को, विश्वव्यापी चक्रपाणि को, भक्त प्रिय कृष्ण को, तेज स्वरूप भगवान को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वह तथा स्तुति सभी जगत विष्णुमय है, तब किससे स्तुति की जाए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद करने वाली होती है। जिस देव के निश्वास सूत्र तथा अंकों सहित वेद हैं, भला कौन सी स्तुति से उनको प्रसन्न किया जा सकता है। परंतु मैं भक्ति पूर्वक वाचाल करता हूँ, जिसको साक्षात रूप में वेद वाणी और मन नहीं जानता, उनकी स्तुति मुझे और मुझे क्योंकि मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी भक्ति नहीं है। परंतु हे प्रभु, मैं ज्ञानहीन आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ और मैं भक्तिमान कैसे हो सकता हूँ। चर तथा अचर एवं सारा त्रैलोक्य चक्र के समान घूम रहा है। हे प्रभु, आप ही हैं वे समस्त त्रैलोक्य को अपने चक्र की तरह सुगमान घुमा रहे हैं। इसलिए हे देव, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले चक्रपाणि हो। ब्रह्मा तथा विष्णु के आदि रूप तुम ही हो। ब्रह्मा के शरीर हो, सबको पैदा करने वाले ब्रह्मा के भी आदि कारण शुद्ध ब्रह्म तुम ही हो। तुम पृथक पृथक हो, यह कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद जब शरीरधारी को छूते हैं तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। आपको काल दोष भी नहीं छू सकता। सदा देव भाव को जानते हो, निज आत्मा में कभी सोते नहीं। हे विष्णु, तुमसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्म, रुद्र तथा विष्णु, इन तीन कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र की करता है। आपकी एक चित मूर्ति ने सारे संसार को बिना राग मोह देश इत्यादि के और बिना सजातीय विजातीय स्वगत भेद इत्यादि के बना रखा है। कवियों में जो स्वरूप शोभा देता है, उस निपुण माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से वेदों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। इच्छा न होने पर संसार से परम प्रिय उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिनको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में, अपर आत्मा के रूप में तथा सबके आत्म रूप में उपासना करते हैं। जिसको अद्वैत ब्राह्मण लोग जिनको कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, ऐसा कहते हुए गाते और यज्ञ करते हैं और अपने को आपके समान देखते हैं। उस माधव भगवान को
मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सच्चित रूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ, जो मनुष्य के माया तथा मोह से पैदा हुए विचित्र आभास, घमंड तथा ममता को जानकर भी खो देते हैं। संसार में मनुष्यों को मोह रूपी वायु से सदा भभकाने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से शांत हो जाती है, जिसके स्मरण से जिनका नाम लेंगे मात्र से मोह, बुरी गति, रोग तथा द्वेष कुछ भी नहीं उत्पन्न होते। मैं उस अनंत एवं अविनाशी रूप को नमस्कार करता हूँ, जिसके मिल जाने पर प्रजा और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा के समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और इनके विषय का ज्ञान एक ही होता, तो इस सत्य से हे माधव, मैं संसार की माया में न फंसकर तुम्हारा ही ध्यान करता, तेरे ही ध्यान में लीन रहता। यदि वेदांत दर्शन की बराबरी से नारायण भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से मेरे विष्णु भगवान में बाधा रहित मुक्ति हो। जो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु का कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात बिना कारण के हेतु में स्वयं विद्यमान है। जो बीजों के बीज से युक्त है, वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खड्ग से मेरे संसार रूपी बीज के टुकड़े टुकड़े कर दे। जो संसार की सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप धारण करते हैं और इन कार्यों में सत्य रज तम इन तीन गुणों से विद्यमान रहते हैं, वह भगवान श्री हरि विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तथा वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर 10 बार देह धारण करते हैं अर्थात 10 अवतार लेते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मादि से स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में जो एक निर्मल देव निवास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि के पहले जिस देव ने पहले देखा, जो एक से अनेक हुए तथा जिसने सृष्टि करके देवताओं में प्रवेश किया, वही भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होने के कारण वर्तमान तथा आकाश के समान सब जगह रहने वाले एवं आकाश के भी आदि इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप करने वाले और आकाश में जाने वाले ब्रह्म प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को भी मिटाने वाले आकाश मूर्ति तुम यज्ञ भोक्ता हो, जो ज्ञान रूप से जड़ता अर्थात अज्ञानता को तथा रूप रूप सुख से दुख को नाश करते हो, जिसके सद्रूप की सत्ता से आकाश सारा संसार आकाश युक्त हुआ है। यदि अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करते हो, वही जगन में आप हो। हे प्रभु, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपसे त्यागे जाने पर मनुष्य अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथी के बने रहते हो। इसी से तुम में कोई विकास नहीं होता। जिनको चरवाक पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं और इसी से प्रौढ़ तर्क से आपको क्षणभंगुर बुद्धि कहते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिमाण मानते हैं तथा सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले तुमको उपनिषद तथा बड़े से बड़े ब्रह्म ज्ञानी चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां विद्या विद्या तुम ही हो। तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। तुमसे प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो। तुम मुझको अपनी शरण में रखने वाले हो। तुम अग्नि हवि इंद्र होता मंत्र क्रिया फल सब तुम ही हो। तन धर्म कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों के क्रिया का पूर्ण करने वाले हो। वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के तुम ही हेतु हो। तुम हमको शरण देने वाले हो। जिस तरह युवतियों को तरुण में तथा तरुण की युवती में चित्त की प्रीत रहती है, उसी तरह मेरी भी प्रीत तुम पर ही है। हे प्रभु, जो पापी और व्यभिचार करने वाला भी मनुष्य यदि आपको प्रणाम करता है, तो उसको भी हम के दूत दर्शन नहीं देते। उसी प्रकार जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता, उसी प्रकार जो मनुष्य आपकी शरण में रहता है, उसे आदि वैदिक आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक दुख तथा पापों के समूह तभी तक दुख देते हैं, जब तक वो आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करता। जिसके गुण जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिसको गतियां स्पर्श नहीं करते, जिसको इंद्रियां अवकाशवत वशीभूत नहीं
कर सकती, जिसको मोहयुक्त मुनि लोग साक्षात्कार नहीं कर सकते, उस विशिष्ट भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण है तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी को स्पर्श किया है, जो आत्म स्वरूप सुख भोगने वाले हैं, तथा ध्यान रूप जीवनदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में किया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हे हरि भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वभाव जन्म से अलग है, जिनमें पहुंचकर काम क्रोध इत्यादि इच्छा हो उम्र वर्ग शांत हो जाते हैं, जिसको काम आदि दोष दुख नहीं देते, उस वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। स्थूल कारण में तथा करण को विलीन करके के और इसके करण को कारण में वर्जित करके इस प्रकार मुनि लोग जिसमें प्रवेश करते हैं, उस मुनि से भी भगवान हरि को मैं नमस्कार करती हूँ। जिसके ज्ञान की संगति से ही अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिसको ज्ञान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त है, जिसकी ज्ञान रूपी तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उस विषम बोध वाले दुख को नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। सारे चर तथा अचर प्राणी भगवान के श्री हरि के शरीर में है। सत्यव्रत से भगवान मुझ पर साक्षात दर्शन दे। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव मुझे अपना दर्शन दे। जब नारायण में और उससे भी अधिक गुरु में मेरी भक्ति है, इसी सत्य से ही भगवान कमल ने मुझको साक्षात दर्शन दे। इसी तरह के सप्तों से उसकी सच्ची भक्ति जानकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन देकर उस ब्राह्मण की स्थिति से प्रसन्न हो उसके सारे मनोरथ को पूरा करके उन्हें वर देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी कृतकृत्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया तथा शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करता है अथवा पढ़ता है, उसको 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। वह ब्राह्मण सदा आत्मविद्या में तथा उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती, वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्तोत्र के कीर्तन से सब मनुष्यों की बुद्धि मन तथा इंद्रिय स्वस्थ होती है। जो मनुष्य इस स्तोत्र को भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन होकर भक्ति पूर्वक स्तोत्र का जप करता है, तो वह सब पापों को दूर करके वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र को पाठ करने वाले सुनने वाले मनुष्य मन चाहे फल को प्राप्त करते हैं, उत्तम पुत्र को पाते हैं तथा दीर्घायु धन और पराक्रम को प्राप्त करते हैं। 1000 तिल पात्र और 100 गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस स्तोत्र के कीर्तन से मिल जाता है। मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसकी भी कामना करता है, वह वही इस स्तोत्र के पाठ से मिल जाता है। जो इस स्तुति को सुनने से सुनता है, वह मनुष्य केवल सुनने मात्र से सदा आचार विनय धर्म ज्ञान तप और नीति में प्रवीण होता है। इस स्तोत्र को सुनने मात्र से और सुनकर जो मनुष्य इसका गान करता है, उन मनुष्यों को महापातक और उप उपातक भी नष्ट हो जाते हैं। इसके पाठ करने से इसको श्रवण करने से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म यह सब बढ़ते हैं और दुष्ट ग्रहों की शांति होती है, अशुभ का निवारण होता है। दुजातियों को इस स्तोत्र को पढ़ने से उनकी सब व्याधियां नष्ट हो जाती है। यह सब अरिष्टों को दूर करता है तथा दुर्गति से बचाता है। नक्षत्र ग्रहों की पीड़ा और भूत प्रेत राजा देव अग्नि चोर सिंह व्याघ्र पिशाच पूतना जंभक आदि के भय नहीं होते। इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। इस लोक और परलोक में वह अच्छे सुख को प्राप्त करता है। वह पाप से नहीं लिपटता। उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने की पुण्य प्राप्त होती है। वो उसको स्त्रियों का दुलार लोक में सत्कार अच्छा धन प्राप्त होता है। इस स्तोत्र को सुनने तथा प्रातःकाल कीर्तन करने से भक्तों को धन का अभाव बुरे स्वप्न तथा बुरी चिंता तुरंत क्षय हो जाती है और इंद्रियों से रहित नहीं होता। उस पर विपत्ति कभी नहीं आती। देवदूती का बनाया हुआ यह मोचिस्तनेन त्वदने अश्रुद्वाजा चित्रनामा द्रविणे नगरे पुरा। अर्थात हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक सुनो कि वह पिशाच जो उस जंगल में ब्राह्मण ने जिसे मुक्त किया था, वह पिशाच जो पूर्व जन्म में चित्ररथ नाम का राजा था,
वह कैसे पिशाच हुआ उसका वृत्तांत सुनो। यह परम पावन इतिहास श्रवण करने मात्र से मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि या तो आप गंगा में स्नान करें या भगवती गंगा के इन परम पावन महात्मों को सुने, दोनों का एक ही फल है। जो फल मनुष्य को गंगा स्नान से प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को इन परम पावन कथा सरिता में स्नान करने से फल प्राप्त होता है। श्री लोमस जी कहते हैं कि वह राजा जो पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का चित्र नाम का राजा था, वह चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा वीर, सत्यपरायण तथा श्रौत कर्म पुरोहितों को अगवा करके किया करता था। वह दक्षिण समुद्र के तट पर प्रजा का पालन करता था। उसका खजाना स्वर्ण तथा रत्नों से सर्वदा भरा रहता था। वह हाथी, घोड़े, रथ तथा अनेक सामग्रियों से बड़ा ही परिपूर्ण था और वह बड़ा ही पराक्रमी था। हजारों स्त्रियों के बीच में वह सदैव क्रीड़ा किया करता था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे, अतिथियों की पूजा की थी। वह ब्रह्म विद्या जानता था, अस्त्र शस्त्र में निपुण और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य में उसकी समान भक्ति थी। बगीचों में स्त्रियों से घिरा हुआ वह सर्वदा रमण करता था। एक बार वह जटिल मंदिर में कौतूहल बस गया। वेद विहीन भस्म लगाए हुए जटिल पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म के प्रभाव सुनो। इस धर्म की दीक्षा पाकर संसार रूपी पाप को काट कर मनुष्य मुक्त हो जाता है। बिना शिव की आज्ञा के किसी बात की खोज नहीं होती। दान, व्रत, पुण्य, वेदों तथा यज्ञों से क्या, केवल भस्म धारण करने से ही गणपति पद दृढ़ हो जाते हैं। शिखा धारण किए हुए, सिर मुड़ाए यदि भस्म लगाए हो तो वह साक्षात भगवान शिव का सेवक होकर शिव के साथ आनंद करता है। इसके समान कोई पुण्य तथा तप नहीं है। अंध, जड़, नपुंसक, मूर्ख, शूद्रादि वर्ण के यह सभी शैव निसंदेह पूज्य होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी तप के प्रभाव से ब्राह्मण हुए। वाल्मीकि चोर होकर भी ब्राह्मणों में अग्रगामी हुए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होता। हे राजेंद्र, शिव तपस्वी शिव भाग से दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को यत्न से विष्णु का त्याग करना चाहिए। इनका अभिवादन करने से, नाम सुनने से, विष्णु की मूर्ति का पूजन करने से तथा दर्शन करने से शिव का द्रोह पैदा होता है तथा शिव के द्रोह से मनुष्य निसंदेह रौरव नामक नरक में जाता है। शिव भक्त निःशंक होकर प्रेम से शिव के साथ कैलाश में जाता है। इस धर्म में सदा भस्म धारण करना त्याज्य नहीं है। हे राजेंद्र, इस धर्म का पालन करने वालों का कभी विनाश नहीं होता। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस तरह उस पाखंडी ने राजा से झूठा वर्णन और प्रतिज्ञा किया और वह जटिल मोहक धूर्तों ने उस राजा को ठग लिया। इनके ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने भी उस शैव मत को स्वीकार कर लिया। वैदिक कर्म छोड़कर ब्राह्मण स्मृति, वेद और विष्णु की बुराई करने लगा और वैष्णवों से दोष करने लगा। वह सदैव वैष्णवों को देखता और उनसे ईर्ष्या करता। नारायण का भजन जो मनुष्य करता था वह उनको सदा दुख देता और मार भी डालता था। पाखंडी धर्म का आश्रित होकर उस राजा ने वैदिक कर्म तथा व्रत, दान आदि सब बंद कर दिया। वह अन्याय से दंड देता तथा भय व क्रोध से सदैव भरा रहता था। वह प्रतिदिन हजारों स्त्रियों के बीच में काम क्रीड़ा करते हुए गुरु और पुरोहित के कहे वाक्यों के विपरीत चलने लगा। इन जटिल धूर्तों के वचनों में आकर वह इनको गांव, हाथी, घोड़े, स्वर्ण, रत्न और आभूषण देने लगा और इनके कहे के अनुसार समस्त शरीर में भस्म लगाए और मस्तक पर त्रिपुंड तथा जटा धारण किए रहता था। उनके डर से वैष्णव ब्राह्मण जो भी थे उनके देश में, उस देश से निकलकर वो दूसरे देश में जा बचे। जो कुछ बचे जटाधारी वो भी त्रिपुंडधारी हो गए। उस नगर में यज्ञ
पितरों का तर्पण, देवता तथा भगवान हरि का पूजन कोई नहीं करता था और बची हुई सभी प्रजा भगवान श्री हरि विष्णु से ईर्ष्या करने लगी थी। शैव ने विष्णु मंदिरों को उखाड़ डाले तथा सब मूर्तियों को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर और क्रूर हो गए। वहां पर मेघ पानी भी नहीं बरसाते थे, गौवें बढ़ती नहीं थी, वहां के लोग नदी के जल से जीते थे। बिना जीविका से दुखी ब्राह्मण वच्छाद भी नहीं लगाते थे, क्योंकि सबको यहाँ पर अब राजा को कर देना पड़ता था। प्रजा अन्न की खराबी को न बताकर सड़ा अन्न भी व्यवहार में लाती थी। आचार विचार से रहित वह राजा कारूप होकर प्रजा का शासन करता था। कालांतर में जब राजा की मृत्यु हुई तो उसकी अंत्येष्टि भी वेद विधि से नहीं हुई। यमदूत उस राजा को लोहे की कील वाले राह से ले जा रहे थे, जहाँ पर 24 सूर्य की किरणें तप रही थी। वृक्षों की छाया न थी, जो अग्नि की ज्वाला से परिपूर्ण था। उस राह से यमदूत उसे लोहे के डंडे और मुद्गरों से पीटते हुए ले जा रहे थे। उस रास्ते पर बड़े बड़े दाढ़ वाले भेड़िए और डरावने कुत्ते काटते थे। वहां दूसरे पापी मनुष्यों की तरह चिल्लाता हुआ उस रास्ते से जा रहा था। इस प्रकार यमदूत उसे लेकर अति भयंकर यमलोक में पहुंचे। महर्षि लोमस कहते हैं कि सुनति जगति तस्मिन् लोकोषु दुस्सहाम निर्या निर्मयम याति पर्यारणे स भूपति। महर्षि लोमस कहते हैं कि हे तेजोत्तम, उस समय यमपुरी में उस राजा को जो दुख हुआ वह दुख तुम सुनो। वह राजा दारुण दुख से दुखी होने से कभी मूर्छित होकर कभी चैतन्य होने पर अपने चित्त में संतोष करता हुआ प्रथम तो वह तामिस्थ से भयावह नामक नरक में गिराया गया, फिर अंधतामिस, फिर कालसूत्र, फिर अति उग्र महारौरव, फिर अति घोर तापन, फिर संप्रतापन नाम के घोर नरकों में गया। तब असीपत्र, वनकलोल, कुंडमल और पूत मृतिका नाम के नरकों में गिरा। लोहशंकु, माजिस और मार्ग में सालमली नदी में, फिर वह महाभयंकर दुर्दशा दुर्गम मार्ग में पड़ा। भगवान विष्णु का द्वेष मात्र करने से वह 21 युग तक भयंकर नरकों में यातनापूर्ण दारुण दुख भोगता रहा। यमराज की समस्त यातनाओं को भोगकर वह राजा नरक से निकला और हिमालय पर्वत पर एक बहुत बड़ा विशालकाय पिशाच हुआ। वहां उसे जंगल में, जहां उसने भोजन और जल दिखाई ही नहीं देता था, सब दिशाओं में घूमता हुआ सतफल देने वाले पलच्छ प्रसवर नाम के जंगल में पहुंचा। वहां पहेड़ के पेड़ की छाया का आश्रय लेकर वह अति दुखी होकर बारंबार जोर जोर से मैं मरा चिल्लाते हुआ कहने लगा कि भूख प्यास से व्याकुल इस दुख से मेरा निस्तार कौन करेगा। लोमस जी कहते हैं कि इस प्रकार देवदूती ब्राह्मण जो वेद पाठ कर रहे थे, करुणा भरे इस रुदन को सुना और उन्होंने वहां आकर एक पिशाच को देखा, जिसका चेहरा विकराल, लाल लाल डरावनी आंखें और शरीर दुबला था। काले काले बाल ऊपर खड़े थे, शरीर काला था। वह दूसरा यमदूत सा दिखाई पड़ता था, जिसकी जीभ हिल रही थी, लंबे लंबे ओंठ थे और लंबी लंबी जांघों नाड़ियों से चिपक रही थी। लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, धसी आंख तथा सूखी ठठरी वाले उस पिशाच को देखकर आश्चर्य में आकर वेद पाठी मुनि ने पूछा कि ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हुई? मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ? यहाँ मेरे आश्रम में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, वरन आनंद ही आनंद करते हैं। हे भद्र, तुम जल्दी से कहो कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। इस प्रीत युक्त वाक्य को सुनकर पिशाच ने रोना बंद कर दीनता से कहा कि हे द्विजनाथ, मुझे किसी बड़े पुण्य से आपके दर्शन हुए। वह अपने पहले जन्म के वृत्तांत को कहने लगा। प्रेत बोला, विष्णु भगवान से देश करने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। हे ब्राह्मण, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, हे द्विज, उस भगवान से
जो प्राणियों का अंतरात्मा तथा उनका पालन करते हैं, तीनों लोकों में धर्म और पुण्य को देने वाले हैं, जिसकी ब्राह्मण लोग तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि सब देवता, सनकादिक तथा योगीजन जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित विश्व के विधाता हैं, सनातन हैं, अनादि हैं, मैंने उन्हीं से बैर किया जो मेरे पहले जन्म के पुण्य थे, सब विष्णु द्वेष रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का अंत हो जाए तो मैं इससे मुक्त होकर शिवाय नारायण के अन्य किसी देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान का द्वेष करके मैंने नरक में कठिन से कठिन दुख बहुत काल तक भोगे हैं और नरक से निकलकर मैं पिशाच योनि में आया हूँ। इस समय किस कर्म के फल से आपके निवास में आ पहुंचा, ये तो मैं नहीं जान सका। यहाँ पर आपके दर्शन पाने से मेरे दुख रूपी अंधकार नष्ट हो गए हैं। अब कोई उचित कर्म कहिए जिससे पिशाच योनि का नाश होए। देवदूती कहते हैं, अरे यह माया जो सुर असुर तथा मनुष्य सबकी स्मृति को मोहित करती है, जिससे देवताओं में भी धर्म का नाश करने वाले द्वेष पैदा हो जाता है। चारों वर्ण वालों को श्रुति स्मृति तथा सदाचार से हितकारी कर्म ही करना चाहिए और सदा भक्ति से भगवान का भजन करना उचित है। वेद के विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्म को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठगे लोग मूढ़ हो जाते हैं। कल्याण के पथ को नष्ट करने वाले परलौकिक के पथ का भी नाश करते हैं। जैसे द्रविड़ का राजा विष्णु भगवान से विमुख होने पर नरक में गया था। ऋषि लोमस कहते हैं कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग पर चलने के लिए वचन कहे। मुनि कहते हैं कि हे भद्र, तुम माघ मास का ध्यान धारण करके प्रयाग में जाकर स्नान करो। वहां पर तुम पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर निसंदेह पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। वहां पर स्नान तप दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह सनातनी श्रुति है। इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित एवं उपाय नहीं है। संसार में यह स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, जिसके जल से एक कण का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि का ऐसा वचन सुनकर पिशाच के मन में बड़ी शांति उत्पन्न हुई, मानो दुख से वह छूट गया। प्रसन्नता से विनय पूर्वक उसने मुनि से कहा। मित्रों, इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि ये परम पावन कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।